हेलो, नमस्कार बच्चों, कैसे हो। नवोदय की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। प्री हिमानी क्लासेज नौपढ़ के अंदर आज बेटा अपने पढ़ेंगे संख्या प्रणाली। अपनी चल रही थी फर्स्ट क्लास के अंदर, वहीं से शुरू करेंगे। संख्या प्रणाली में आज अपने भाजकता के नियम पढ़ेंगे। भाजकता से संबंधित एक दो प्रश्न आते हैं, तो चलते हैं भाजकता के नियम। संख्या प्रणाली का भाग है, उसमें भाजकता के नियम। भाजकता के क्या क्या नियम होते हैं, यानी देखते ही अपने संख्या को बता सकते हैं कि इस संख्या में 2 का भाग जाता है, 3 का जाता है, 5 का जाता है, 8 का जाता है, 9 का जाता है, किसका जाता है। तो पहला है 2 की भाजकता। 2 की भाजकता 2 की भाजकता क्या होगी? जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी जिस संख्या का इकाई अंक जिस संख्या का इकाई अंक कितना हो, 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसके अंदर 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, उसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब देखो आगे 3 की भाजकता। 3 की भाजकता यानी 3 का भाग किस किस में जाता है, यानी दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग जाए तो उसमें 3 का भाग जाता है। उदाहरण देख लेते हैं अपने। जैसे उदाहरण, इसके उदाहरण देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसका इकाई अंक जैसे ये है, इसमें 2 का भाग जाता है, इसमें नहीं जाता है। ठीक है, उदाहरण देखो। 3 की भाजकता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के इकाई अंक सभी अंकों का योग। जैसे मैंने लिखा 5, 8, इसमें 3 का भाग जाता है क्या? 5 और 8 13 होते हैं, तो इसमें 3 का भाग नहीं जाता। मैंने लिखा 3, 9, 6, इसमें जाता है क्या? 9, 6, 15, 3, 18, 18 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें भी जाएगा। मैंने लिखा 3, 0, 9, 7, क्या इसमें जाता है? 9, 7, 16, 16, 3, 19, 19 में 3 के भाग में पहाड़े में 19 नहीं आते, तो इसमें भी नहीं जाएगा। मैंने लिख दिया 1, 0, 0, 2, क्या इसमें जाता है? 1 और 2, 3, 3 में 3 का भाग जाता है, तो इसमें जाएगा। यानी दी गई संख्या के सभी अंकों के का योग कर लेते हैं, यानी जितने भी अंकों की संख्या, 2 अंकों की, 5 अंकों की, 10 अंक की, सभी संख्या दी हुई है, उसके सभी अंकों का योग करके उसमें 3 का भाग देते हैं। अगर उसमें जाता है तो वो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखो 4 की भाजकता का नियम। 4 की भाजकता, जिस संख्या में ये है, इसमें 4 का भाग जाता है क्या? अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या के अंदर 4 का भाग जाता है, तो इसमें जाता है। देखो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 1 4 किया 12, इसमें नहीं जा रहा, तो इसमें नहीं जाएगा, 4 का भाग नहीं जाएगा। और देखो मैंने लिखा 3, 9, 9, इसमें जाता है क्या? इसमें देखो जाता है, क्योंकि 3 अंकों से बनी, या फिर 3 जीरो आ जाए, लास्ट में 3 जीरो आए, उसमें भी 4 का भाग जाता है और 8 का भी भाग जाता है। इसके अंदर देखो 4 का भाग जाता है, 3 अंकों वाली है, तो उसमें 4 का भाग जाएगा। 5 की भाजकता का नियम। 5 की भाजकता 5 की भाजकता क्या है? 5 की भाजकता है जिसका इकाई अंक, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या 5 हो, 0 या 5 हो, जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो या फिर 5 हो, उसके अंदर 5 का पूरा पूरा भाग जाता है। अब बात करते हैं 6 की भाजकता। 6 की
भाजकता। 6 की भाजकता क्या है? जिस संख्या में दो व तीन दोनों का भाग जाए, जिस संख्या के जिस संख्या के जिस संख्या के या जिस संख्या के अंकों के योग में, जिस संख्या के अंकों के योग में 2 व 3 का भाग जाए तो उसमें 6 का भाग जाता है। यानी हमने को लिखना है कि 2 की भाजकता जिसका इकाई अंक 0, 2, 4 से 8 हो, 3 की भाजकता के सभी अंकों के योग अगर 3 से विभाजित हो, यानी ये दोनों चीजें इसमें लागू होगी। उदाहरण के तौर पे देखें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 64, इसमें 6 का भाग जाता है या नहीं जाता? देखो, इसमें 2 का तो भाग जाता है, क्या 3 का भाग जाता है? 4 और 6 10 होते हैं, 10 में इसमें 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। मैंने लिखा 66, इसमें देखो 2 का भाग जाता है, 6 और 6 12 होते हैं, इसका मतलब 3 का भी भाग जाता है। मैंने लिखा 3 9 6 7, क्या इसमें 6 का भाग जाता है? इकाई अंक 7 है तो इसका मतलब इसमें नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा। मैंने लिखा 9 8 0 0, इकाई अंक 0 है, 2 का भाग जाएगा। 9 और 8 17 होता है, 2 का भाग, 3 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए इसमें भाग नहीं जाता। और लिखो 9 8 7 5, क्या इसमें जाता है? 8 लिख लेते हैं, चलो 8 लिख लिया। 8 16, 16 और 7 23, 23 और 9 32, 32 32 के अंदर किसका भाग जाता है? 3 का भाग नहीं जाता, तो इसमें भी नहीं जाएगा। और देखो 9 5 4 3, 8 4 12, 12 और 5 17, 17 और 9 26, तो इसमें भी 3 का भाग नहीं जाता, इसमें 6 का भाग नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार अपने याद कर सकते हैं कि किसमें 6 का भाग जाता है, किसमें 6 का भाग नहीं जाता। इसके अलावा 8 की भाजकता 7 की भाजकता लंबी है। 8 की भाजकता 8 की भाजकता 4 की भाजकता के समान है, जिसका अंतिम 3 अंक, अंतिम 3 अंकों से बनी संख्या में या 3 बार 0 हो तो 8 का भाग जाएगा। 9 की भाजकता 9 की भाजकता का मतलब क्या होता है कि दी गई संख्या के सभी अंक, दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में, अंकों के योग में 9 का भाग जाए। दी गई संख्या के सभी अंकों के योग में अगर 9 का भाग जाए तो उसमें भी 9 का भाग जाता है। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने लिखा 900, तो 9 है ये तो जाता ही जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा 3 9 8 6 0, क्या इसमें जाता है 9 का भाग? 8 6 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, इसमें नहीं जाता। मैंने लिखा 4, इसमें 9 का भाग जाता है क्या? 4 और 6 10 और 8 18, 18 में 9 का भाग जाता है, तो इसका मतलब इसमें भी जाएगा। ये होगी भाजकता के नियम, इतने ही आपके आएंगे लगभग। भाजकता के नियम हो गए 9 तक। अब इस पे आधारित सवाल है वो मैं आपको बता देता हूं, इसमें जो नहीं है ना, आप एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते, आपको देखना है कि इसमें क्या है क्या नहीं। अब चलते हैं आगे, इस पे आधारित अपने सवाल कर लेते हैं कुछ। प्रश्न ऐसे आएगा कि 3
4 लिख लेता हूं, 3, 2 और 5 के अंकों का किसमें पूरा पूरा भाग जाता है, किसमें पूरा पूरा भाग जाता है, ऐसा प्रश्न आएगा। क्वेश्चन आइए, ऐसी कौन सी संख्या है जो 3, 2 और 5 या 2, 3, 5 से पूरी पूरी विभाजित होती है। संख्या अपने को दे दी, मान लेते हैं 5, 6, 9, 8, 3, 6, 4, 3, 8, 0, 6, 5, 9, 3, 6, 0। अब इसमें क्या है कि दी गई संख्या में किसमें इन सभी का पूरा भाग, यानी अपने को एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम इसके बाद इन सभी का देखना है भाग जाता है कि नहीं अंकों के योग में। तो अब देखो, जिसमें 3 का भी भाग जाना चाहिए, 2 का भी, इसका मतलब इसमें 2 का तो भाग जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है क्या, 8 और 9 17, 17 और 6 23, 23 और 5 28, 3 का नहीं जाता, तो इसलिए ये संख्या तो इन तीनों से विभाजित नहीं। आगे चलते हैं, 3 और 4 7, 7 और 6 13, 13 और 3 16, 16 के अंदर 5 का भाग नहीं जाता, 3 का भी नहीं, इसमें किसी में नहीं जाएगा। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 19 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, ये भी नहीं जाएगा। 9 और 3 12, 12 और 6 18, 18 में देखो 9 के अंदर 3 का भी भाग जाता, 9 और 3 12, 6 18, 18 के अंदर 3 का भी भाग जाता है, 3 का भी जाता है, 2 का जाता है क्योंकि इकाई अंक 0 है तो 2 का भी जाएगा, 5 का जाता है जिसका इकाई अंक 0 और 5 हो उसमें 5 का भी भाग जाता है, यानी ये संख्या है वो G3, 2 और 5 इन सभी से विभाजित होगी, यानी 3, 2, 3, 5 से पूरा पूरा भाग जाएगा। ऐसी ही एक संख्या और लिख लेता हूं मैं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया कि 6 और 9 से पूरी पूरी विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या, तो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, जैसे मैंने संख्या दे दी यहां पे 3, अब इससे कौन सी संख्या जो पूरी पूरी विभाजित होती है, अब देखो 6 में जिसमें 2 का भी भाग जाए और 3 का भी जाए, 2 का भाग इसमें जाता है, 3 का भी जाना चाहिए और 9 का भी जाना चाहिए, इसका मतलब ये 6 का मतलब होता है 2, 3 और 9, 9 और 6 15, 15 और 3 18, 18 6 18 8 26, तो इसका मतलब इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा, ये विभाजित नहीं होगा। इसमें देखो 9 और 3 12, 12 और 4 16, 16 और 7 23, 23 में ये भी विभाजित नहीं है, 6 4 10 5 15 3 18, अब देखो 18 के अंदर 2 का भी भाग जाता है, 3 का भी भाग जाता है, यानी जिसमें 2 और 3 का भाग जाएगा उसमें 6 का भी भाग जाएगा, और 9 का भाग 18 है तो 18 के अंदर 9 का भी भाग जाता है, 3 5 8 4 12 6 18, 18 के अंदर 9 का भाग जाता है, इसलिए इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा, ये संख्या इसमें जाएगा। आगे वाली देखो 9 और 6 15, 15 और 7 22, 22 के अंदर 6 का और 9 का किसी का भी नहीं जाता, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन, यानी अगर मैं लिखूं A B C और D, तो यहाँ पे D सही है, यहाँ पे A B C और D, तो यहाँ पे C। आपको जब OMR शीट मिलेगी तो उसमें कुछ इस प्रकार का मिलेगा ABCD, तो उसमें आपको भरना है ABCD, जो भी आपको सही होगा आपका उत्तर वो ही भरना है। इस प्रकार से आज की क्लास यही समाप्त करते हैं, कल इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे, तब तक सभी को राम राम। तो अपने भाई मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को शेयर करें ताकि वो भी इस क्लास का फायदा उठा सके। तो धन्यवाद सभी को, जय हिंद।